Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्राचीन काल में भारत धन धान्य से परिपूर्ण देश था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस संपन्नता को देखते हुए विदेशी आक्रांताओं द्वारा समय समय पर यहाँ आक्रमण किए गए और यहाँ से लूटपाट कर बहुत सा धन वो अपने देशों को ले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भी यहाँ का कच्चा माल लेकर इंग्लैंड भेजा जाता था, जो कि बहुत ही सस्ते दामों में इनके द्वारा लिया जाता था और वहाँ से उस माल द्वारा निर्मित सामान भारत के बाज़ारों में ऊंचे दामों में बिकने आता था, जिसने भारत के आर्थिक ढांचे को बर्बादी के कगार पर ला दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों ने भारत के इस आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना ही नहीं, वरन अपने आसपास की चीज़ों पर निर्भर होकर आत्मनिर्भर बनना भी होता है। यह भारतीय गांवों, छोटे उद्योगों और कारीगरों को संरक्षण देने तथा चरखा व खादी जैसे भारतीय उत्पादों को अपनाने पर आधारित था, ताकि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व सशक्त बन सके। स्वदेशी का मुख्य उद्देश्य भारत को बाहरी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता से मुक्त करना था और भारत के लोगों के लिए अधिक रोजगार निर्मित करना था। आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तले फिर से यही प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनकर और देशों के उत्पादों का उपयोग करके आगे बढ़ सकती है। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों में 50% का टैरिफ लगाकर हमारे निर्यात को प्रभावित करने का कार्य किया गया है। इसका घातक असर हमारे कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग, दवा कंपनियों एवं रत्न एवं आभूषण उद्योग, हैंडीक्राफ्ट और नौकरियों पर पड़ना आरंभ हो गया है। ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। कारीगरों की मजदूरी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। हमारी जीडीपी का एक बड़ा भाग निर्यात पर निर्भर है। इसका एक ही हल है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए विदेशों से आयात कम करना, देश में उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा, जो लाखों रोजगार भी पैदा करेगा। देशी उत्पादों के प्रयोग से देश का पैसा देश में ही रहेगा। आरंभ में हर कार्य को करने में कठिनाइयाँ आती ही हैं, पर धीरे धीरे समय के साथ वो दूर भी होती जाती हैं। देशी उत्पादों को अपनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, पर उसके लिए नैतिकता का स्तर भी उतना ही ऊंचा रखना पड़ेगा। आज हम जापान व कोरिया की बात करते हैं तो उनकी उन्नति में वहाँ के नागरिकों की नैतिकता का अहम योगदान रहा है।
पैसा कमाने की हवस व लालच में घटिया उत्पादों का निर्माण हमारे देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा।